हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके साथ कैसा महसूस करते हैं जब आपके साथ कोई होता है, चाहे वो आपको जानता है नहीं जानता है। ठीक है, आपका रिलेशन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपके आसपास अगर कोई है और जब आप किसी के आसपास रहते हैं या आपके आसपास कोई रहता है तो कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, ये रीडिंग बहुत डिफरेंट होगी, बहुत अलग होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि जब लोग आपके साथ होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम आया है, और अलग अलग वीडियोस देखने अलग अलग टॉपिक पर तो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। आपको गाइडेंस भी मिलेगा और बहुत कुछ उसमें आपको देखने सुनने को समझने को मिलेगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये विजिबल है। चलिए, तो आप जब लोग आपके पास होते हैं तो आपके साथ होते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, किस तरीके से वो महसूस करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द एम्परर, पीस ऑफ सोर्ड्स, चलिए स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, सुनने के लिए कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, मुझे लगेगा तो मैं लूँगी और फिर कार्ड्स। तो रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ कि लोग आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। गाइस, जब आप कहीं पर होते हैं या लोग आपके साथ होते हैं, आप कुछ लोगों के साथ होते हैं तो तुरंत ही उनको कुछ आपसे इस तरीके की एनर्जी मिलती है जैसे कि कुछ एक एंजॉय करने वाली पीसफुल जो फन, उनको ऐसा लगता है कि यस आप किसी के साथ हैं तो जैसे ही आपके पास आते तो आपको एनर्जी जो आपसे जो रिलीज़ होती है, जो निकलती है, जो लोगों को कोई कितना भी गुस्से में आपके पास बैठा है, कोई कितने भी टेंशन में आपके पास से निकल कर गुजर रहे हैं, पर उसको एकदम शांति का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि यस इनके साथ रहना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से जोड़ना चाहते हैं, जैसे उनको इस तरह से ऐसा लगता है कि यस यहाँ पर कुछ हो सकता है, मुझे इनसे मिल सकता है कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, और वो आपसे मिलने के लिए। जब फर्स्ट टाइम कोई आपसे मिलता है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं बोलना चाहिए, जब लोग आपके आसपास होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठकर कुछ न कुछ आमने सामने से बातें होनी चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, और आप जैसा बोलें उसके हिसाब से वो रिएक्ट करें। क्योंकि जो एनर्जी उनको मिलती है ना, जो चीज़ें आपके पास रहकर उनको महसूस होता है, उनको पता है कि इनके साथ रहेंगे तो शायद मैं डिसीज़न अच्छे से ले सकूं, शायद मैं एक्शन रिएक्शन जो भी है मेरी लाइफ का वो अच्छी तरीके से कर सकूं। एक फीलिंग होती है कि
यहाँ पर ग्रोथ है, या इनके पास रहकर इनसे बातें कर कर अपने दिल की, मन की, जैसे आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने वाला है कि अपनी लाइफ में परेशान है कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपके आसपास है, तो उसको ये समझ में आ जाता है और आपने कुछ बोला और वो उसका डिसीज़न उस अपने दिमाग को, दिलो दिमाग में उस चीज़ में उसने बैठा लेता है। आपके बोले हुए शब्द या आपका एक्शन या रिएक्शन, चाहे वो आप निगेटिव एक्ट करें, चाहे वो पॉजिटिव एक्ट रिएक्ट करें, सामने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। और क्विक एक्शन मतलब हो सकता है कि आप कहीं और अपने फ्रेंड से या किसी और से कहीं और बैठकर किसी और तरीके से किसी और मैटर पर बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाले के साथ कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही आ रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ उथल पुथल मची या कुछ और डिसीज़न लेना, या फिर और वो आगे रास्ते उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन आपने किसी और से बात की, किसी और के लिए बात किया और वो भी सुन रहा है, तो वो उसको उसका अपना रास्ता अपने आप मिल जाता है, आपके शब्दों से, आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से, आपकी पॉजिटिव बातों से, आपकी निगेटिव बातों से उसको समझ में आ जाता है, और वो फिर एकदम क्विक फास्ट एक्शन लेता है, बढ़ता है। यस, आप कम्युनिटी में हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी कुछ आप गाइड कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे 2-4 लोग होते हैं जिनसे आपका कंटिन्यू संपर्क बना हो, वो आपके पास आते हैं पूछने के लिए, बात करने के लिए। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या जान पहचान के भी हो सकते हैं, आपसे फ़न की भी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस की भी बातें करते हैं, कुछ गाइडेंस भी लेते हैं, क्योंकि आपके साथ रहकर उनको कुछ इस तरीके से जो 2-3 है वो उनको फील होता है। इसके अलावा जो भी आपके पास आपके साथ रहता है तो उसको फीलिंग हैप्पीनेस की होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा उनको ऐसा लगता है कि यस अभी कुछ मिल गया है, बहुत खुश हो जाना, एकदम अपनी मस्ती में रहना, उनको इस तरह से लगने लगता है कि अभी डांस किया जाए, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, फिर समझ में नहीं आ रहा, और शांति से जाकर हम कहीं किसी गार्डन में बैठ जाए, वहाँ पर हो सकता है आप बैठे हैं और बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साइड में बाजू में भी कोई बैठा हुआ है और आपके द्वारा बोली गई किसी और को बातें वो भी सुन रहा है, और उसको अपना आंसर मिल जाता है, उसको अपने काम बनते हुए दिख जाता है, उसको रास्ता मिल जाता है। तो इस तरह का महसूस होता है। फिर वो सोचता है सामने वाला कि यार इन्होंने ये बोला तो ये तो इससे तो काम मेरा बन जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये मैंने पहले सोचा क्यों नहीं। नॉर्मली भी एक होता है कि आपके पास कोई है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती आपकी सोच से, आपके काम से। ये क्यों होता है ये पता नहीं, हो सकता है आप चैंटिंग करते हो सकता है कि आप योगा करते हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो सकता है कि आप इतने पवित्र इतने अच्छे काम करते हैं, सदमार्ग में अपना चलते हैं, जीवन की हर रास्ते में आपने कभी भी कोई कहते हैं ना छल कपट धोखा गलत काम ये सब चीज़ नहीं की, अपने रास्तों पर चलते रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में गलतियां सभी से होती है, गलतियां भी की, निगेटिव साइड भी आया, बट आपने उन चीज़ों को हटाने की कोशिश की, उन रास्तों से निकलकर आगे बढ़े, तो वो पॉजिटिविटी पॉजिटिव होते 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 आपका ऑरा खिल गया। और जब आपके आसपास भी कोई रहता, आपको जाने ना जाने अनजाने में ही आपके आसपास है कोई, तो उसको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत प्यार की, बहुत अफेक्शन की, बहुत अपनेपन की, वो बैठा रहेगा, आपको नहीं जानेगा फिर भी आपके पास बैठा रहेगा। एक शांति मिलना जिसको बोलते हैं ना, एक धैर्य मिलना, इस तरह का होता है ना। केवल शांति और धैर्य मिलता है, उसको रास्ते भी मिलते हैं बहुत सारे। कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ लोगों को, हो सकता है कि अर्निंग के रास्ते बताए हों या तरीके बताए हों या उनको रास्ता दिखलाया हो, या कभी किसी को अर्निंग करने के लिए या उसकी प्रॉस्पेरिटी में आपने उसका साथ दिया हो, कुछ तरीके बताए हों कि भाई ये कर लो तो हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, इस रास्ते में चलो तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, रुपए पैसों को लेकर कोई हेल्प करना, कुछ ऐसा करना। तो लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर वो
उनको ऐसा महसूस होता है दूसरे लोगों को कि आपसे वो जुड़े रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मतलब आर्थिक रूप से बदलाव आएगा और उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा जिसमें खुशियाँ होंगी और रास्ता मिलेगा, वो दरवाज़ा खुलेगा जिसमें वो जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बोला ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन एक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियों का दौर चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास है, अब आपका साथ मिल गया, अगर आपसे बात हो गई या आपने उनको नॉर्मल वे पर भी कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब पावरफुल पॉइंट बनकर आता है जिसको वो कंसीडर करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है तो बोलते रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि अगर आप किसी के लिए कुछ बोल देते, कर देते, कह देते हैं तो उस परेशान व्यक्ति को या उस जो क्षण होता है, वो जो मोमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि उस सोल को एकदम शांति देता है, रास्ता दिखलाता है। यहाँ पर मैंने बोला है कि यस, आपके साथ रहकर कुछ ऐसा मिलता है कि लोगों को कुछ मिल गया है, बहुत कुछ रास्ते के लिए, या जो उनके पास चीज़ नहीं थी वो चीज़ मिल गई है। वो चीज़ मिलने की वजह से क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को जो अभी तक भटक रहा था कि यार क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख सकती हूँ क्लियर कि आपकी जो ऑरा है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हो सकता है आप कुछ ना करते हो अभी, ठीक है, अपनी एक सादी ज़िंदगी भी इंसान जीता है तो भी उसको समझ में आ जाता है कि ठीक है, आपने कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए होते हैं। तो आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, बहुत ममत्व, एकदम कहते हैं ना ममता से भरा हुआ। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी फीमेल के लिए ही हो, मतलब मेल के लिए, आप जो भी बंदा या बंदी है, आपका ऑरा बहुत वाइट ब्राइट है। इसके अलावा आपके अंदर जो है ना बहुत ममता है, एक मदरली ट्रीट करने वाली पावर, आपका ऑरा, आपकी शक्ति जो दिल से बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, दूसरों के दिल को, दुख को, दर्द को समझने वाला, दूसरों को सही रास्ते में ले जाने वाला, दूसरों की ज़िंदगी में ग्रोथ लाने वाला। अगर अच्छा आपके अंदर ये भी चीज़ है कि आपके आसपास जो लोग आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि यार इससे जुड़ जाना चाहिए, ये ग्रोथ है, इसकी लाइफ में ग्रोथ है, तो ऐसा क्यों है, मतलब एक क्यूरियोसिटी, एक ये चीज़ का कि इसके पास ये चीज़ है तो इसके पास कैसे आई, या इसके साथ रहने पर ऐसा क्यों हमें रास्ता मिलता है, या ऐसी बातों से, इसके शब्दों से हमको इतनी हील क्यों हो जाते हैं। हील होना, एक ट्रीटमेंट हो जाना, आपकी लाइफ में एक बदलाव आ जाना, आप कुछ उससे ले लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है उनको भी आपकी तरह बनना है गाइस, ठीक है। तो जब आपके पास कोई होता है तो उसको ऐसे देख कर ही लगने लगता है कि काश मैं भी इनकी तरह बन जाऊँ, इनकी तरह मेरी लाइफ हो, इनकी तरह मेरी सोच हो, इनकी करनी की तरह मैं भी करूँ। इस तरह से होता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्रिएट कर लेते हैं। अगर बदतर से बदतर माहौल में आप चले जाएं, पर आप उस माहौल को सुधारने के लिए, उस स्थिति परिस्थिति को सुधारने के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्कर भी हैं आप। किसी चीज़ में कहते हैं ना बंजर ज़मीन में उपजाऊ बना देना, वो आपके अंदर कैपेसिटी है, यहाँ पर क्लियर दिखता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ये जो रीडिंग देख रहे हैं मदर या फादर भी हो सकते हैं, आप बच्चों के मदर फादर हो सकते हैं या माँ बनने वाली हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी है कि ब्यूटीफुल ऑरा जो होता है एक सुंदरता के साथ, आपकी लाइफ में सारी प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक है, बहुत कुछ है आपके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें, नई चीज़ें ज़्यादा पसंद है। आपकी लाइफ स्टाइल भी हो सकती है, ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि लाइफ स्टाइल हमारे पास पैसे जैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होने की वजह से ही हम कुछ अच्छी ज़िंदगी जी सकते नहीं। कम पैसों में भी एकदम एम्प्रेस की तरह बोलते ना, ये इंसान अपनी लाइफ को चाहे तो राजा की तरह बना ले, चाहे तो वो रंक की तरह जिए। तो वो आपके अंदर क्वालिटी, वो एबिलिटी है, आप अपनी ज़िंदगी को एक राजा, रानी, क्वीन, किंग की तरह जीते हैं।
आपके पास है तो सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप के पास जब कोई होता है तो उसको ऐसे महसूस होता है इससे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जाए, इससे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश किया जाए, इससे काफ़ी कुछ ले लिया जाए उसको, क्योंकि एक चीज़ का अट्रैक्शन होता है। आपके पास जब लोग रहते हैं ना तो अट्रैक्ट करती, कोई चीज़ खींचती है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर एक बार आपके साथ कोई मिल लिया है या आपके पास है, आस पास है, तो उसको ना बैठे रहने का मन करेगा। आप बात करने, अगर आपसे बात कर रहा है तो बात करने का मन करेगा, अगर आपसे कोई क्वेरीज है, कुछ पूछ रहा है तो उसको बार बार पूछने का मन करेगा। इस तरीके से है, एक बार मिलने के बाद आपको वो दोबारा सर्च जरूर करेगा, पूछने की कोशिश करेगा, मिलने की कोशिश करेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, मैंने बोला है कि आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए। जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन का सुनेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। आपके पास वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो योग्यता है, वो आपके कर्मों की वजह से, जो सदकर्म करता है इंसान, अच्छी बातों को करता है, ज़िंदगी में अच्छे कामों को करता है, वो जो होता है ना वो कलेक्ट हो गया, सब इकट्ठा हो रहा है। और भी ज़्यादा कलेक्ट कीजिए, इसका ढेर और ज़्यादा लगाइए कि आपके और न केवल आप कुछ लोगों के सामने जब बैठें तो उनको अच्छा फील हो, आप हज़ारों के सामने अगर खड़े हो जाए ना तो वो लोग ऐसे ही मतलब आपके दीवाने हो जाएं। और ये चीज़ें होंगी, लेकिन वही चीज़ होती है कि हर जगह मैंने बोला है ना कि आपके अंदर कुछ ऐसा भगवान ने दिया है और क्वालिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं। तो आपको इस चीज़ को और एनहांस करनी है। एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बोली है कि आपका अपना खुद का जो इंट्यूशन है आप उसको बढ़ाइए, ठीक है। आपके अंदर जो सोच है, आप अपनी सद्बुद्धि से काफ़ी कुछ करते हैं। आपके अंदर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, नॉलेज है ना, उससे ज़्यादा आप जंप करके काम करते हैं, सोचते हैं, उस रास्ते में चलते हैं। तो ये चीज़ें बढ़ाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आपको कम समय में ज़्यादा पाना है तो क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं, बहुत तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, बहुत सारी एनर्जी जो हमको देते हैं ना, हमारी निगेटिविटी को खींच लेते हैं क्रिस्टल्स और हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और हमारी लाइफ में जो काम रुके हुए पड़े हैं या हमारी सोच में, हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा में, हमारे घर के अंदर, वो चीज़ें बाहर निकल कर चली जाती, निगेटिविटी निकल जाती है और पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ आपको करना है। आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये गाइडेंस के अंदर मैं सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जितना आपके बारे में दिख रहा है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा है। और लोग, न केवल लोगों को अच्छा लगे, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो इसी वजह से अच्छा महसूस करते हैं। न केवल लोगों को लगना चाहिए, आपके पास आसपास की जो एनर्जी है ना वो इस तरह की हो जाना चाहिए कि आप कहीं खड़े हो ना तो नेचर भी आपके साथ मिल जाए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, नवचर, वायुचर, ये ऑरा बना लो आप अपना, ठीक है। हालांकि ये सब करने में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत अपने आप को लाइफ में, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो भगवान बनना या ऋषि मुनि बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। घर में रहकर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने बिगड़े कामों को बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ना केवल अपनी लोगों को। तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, पॉजिटिव रहना है। अगर नहीं कर सकते, क्रिस्टल नहीं खरीद सकते, क्रिस्टल का यूज़ नहीं कर सकते, उनका नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे अच्छा बेटर तरीका होता है कि आप पॉजिटिव रखें और अच्छा सोचें। और जितना अच्छा करोगे, जितना सदमार्ग में चलोगे, जितना अच्छे कर्म करोगे, जितनी अच्छी चीज़ है, जितनी मुझे दुनिया की सारी गंदगी अगर छोड़ देता है ना जो इंसान, उसकी लाइफ को कोई मतलब कहता है ना कितना भी धक्का दे, गलत रास्ते में ले जाए, नहीं जा सकता है वो, ठीक है। तो आपको अपने फोकस ऑन योर विज़न एंड मेक इट हैपन्स। आपको आपका जो विज़न है, जो आपने सोच के रखा, जो आप करना चाहते, जो आप पाना चाहते हो, उस पर फोकस कीजिए। आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको अपने काम में लगे रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। देखिए, डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में। निगेटिविटी जब आप अच्छा करते हो ना, अच्छे रास्ते में चलते हो ना, मान लीजिए आपने पहले कुछ गलत किया, अब आपने सोच लिया कि नहीं अब मुझे सही रास्ते में जाना है, या ऐसा सही करना है, अपनी लाइफ को बनाना है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। या ये बोल सकते ऊपर वाला बहुत परीक्षाएं लेता है, उन परीक्षाओं को आपको अपने आप को फोकस करके चलना, उन परीक्षाओं में सफल होना है। कैसे?
क्यों करना चाहिए ये भी आपको बता दे रहे। इसलिए करना चाहिए कि आपकी दिमाग में जो अभी की एनर्जी में जो पकड़ पा रही हूँ, बहुत सारी विशेस हैं, बहुत सारी इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको करना होगा। जो आपके दिमाग में इस वक्त बैठे बैठे चल रहा है कि नहीं मुझे इसी रास्ते में चलना और अब पाना है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपना घर बनाना, अपना संवारना है अपनी ज़िंदगी को, तो वो जो इच्छा चल रही है, आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो, बहुत ही दिलो दिमाग में इस वक्त प्रबल होकर चली, उस विश को पूरा करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको मैंने वही चीज़ बोला है कि पॉजिटिव चीज़ें मैं ज़्यादा बताती हूँ। रास्ता आपको लगता होगा कि ये एक ही बात हमेशा बोलती, नहीं, पॉजिटिव रहना ही दुनिया का सबसे बड़ी पूजा होती है। और आपको थोड़ा सा पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा भी है, वो आप ऐसा भी कर सकते किसी कुएं में जाकर सिक्का डालें अपनी विश को बोलते हुए, लेकिन तब करना है जब भी आपने कोई देखे नहीं, किसी के सामने ऐसे नहीं, एक ही बार करना है, बट इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी पवित्र नदी में आप जाते हैं, गंगा नदी या किसी ऐसी जगह, तो ज़रूर एक सिक्के को आप अपनी विश के साथ प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को फोकस करना है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी जो है ना आपकी ना फैल जाती है, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है, या ये बोल सकते हैं कि आपके अपने फोकस को जो है वो अब सेंटर करना होगा अपने आप को, कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो विश है, जो इच्छा है, जो प्रबल है बहुत ज़्यादा, और वे आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन क्यों, कैसे होगी, मैं उसका वो भी बता रही कि इच्छा कैसे पूरी होगी। जब आप अपने आप में फोकस करेंगे, आप एक बोलते हैं ना कि अपने आप को सेंटर में लाइए, अपनी सोच को, अपनी इच्छा को, और जो आपकी इच्छा है उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो फिर वो आपके काम जो हैं, जो आपका ऑरा है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। और इसके अलावा आपको अफर्मेशन मैंने बोला है कि किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से लग जाना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, अपने आप वो आगे जाने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ के लिए ये आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा, और अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग कि लोग आपके साथ होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। वो इसीलिए महसूस करते हैं, बहुत उनको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, उनको ऐसा लगता है इनसे कुछ मिलेगा, या कुछ भी नहीं मिलता है तो भी उनको एक कहते हैं ना कि अपनापन सा महसूस होता है, अट्रैक्ट करता है आपका, और आपकी एनर्जी उनको कुछ ना कुछ दे के जाती, कुछ बता देती, बातों बातों में ही सही, लेकिन किसी के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि यस मुझे ऐसा करना चाहिए, रास्ते अनजाने में ही सही, पर आपने दिखाए हैं लोगों को, और ये ऑरा ही होता है। निगेटिविटी में ये यहाँ पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई है, लेकिन आपकी सोच में मैंने बोला ना कि फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत बार निगेटिव हो जाते, गलत सोचने लगते हैं, गलत का, तो उस चीज़ से हट जाते हैं। परेशानियाँ किसकी लाइफ में नहीं है, परेशानियाँ तो आती हैं, ठीक है, लेकिन आप फोकस करेंगे तो वो जो आपकी इच्छा है ना वो जल्दी पूरी होगी। इच्छा कैसे पूरी होगी मैंने बताया है कि इस वजह से होगी। लोगों को अच्छा महसूस क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर वो जो पावर है उसको और बढ़ाओ, उस विजडम को, उस नॉलेज को, उस ऑरा को, उस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा आगे लेकर जाओ, और रास्ते आपने अपने आप आपको इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस।